तो चलिए आज हम लोग देखेंगे कि बिहार विधानसभा का चुनाव जो हुआ था उसमें जो है कितने चरणों में हुआ है, और ये जो है कौन सा मंत्री कौन सा जो है पोस्ट पर है, उसको कौन सा पद मिला है, ये हम लोग समझेंगे। उसके बाद मंत्रिपरिषद में, और उसके बाद देखिए यहाँ से एग्जाम 1 से 2 नंबर जरूर यहाँ पर से पूछा जाएगा, क्योंकि बिहार का लेटेस्ट है। और जरूर आप लोग ये देखिएगा, जितने भी वर्तमान में अभी एग्ज़ाम होगा, जैसे आप कह लीजिएगा एसएससी में जो है CGL 4 होने जा रहा है, या फिर ADO का होने जा रहा है, या फिर बिहार दरोगा का होने जा रहा है, या फिर जो है आपका BPSC टीचर का होने जा रहा है, या फिर आने वाला जो है बिहार पुलिस है। सभी एग्ज़ाम के लिए ये महत्वपूर्ण है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। टाइम इसमें जो है वेस्ट नहीं कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, आपको ट्रिक के साथ मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम आपको जहाँ मन जहाँ से बताएंगे। देखिए इसका ट्रिक कितना शानदार हम लेकर के आए हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये होगी आपका बिहार का जो है मंत्रिमंडल का वर्तमान में कौन है। तो देखिए सबसे पहले नीतीश कुमार जो है वर्तमान के मुख्यमंत्री बने हैं, और ये टोटल जो है 10वां क्रम का मुख्यमंत्री अब बन गए, यानी 10वां शपथ पत्र आप ले लिया है। ये 10 बार शपथ पत्र लिया, ठीक ना। तो इसको भी आप लोग को याद रखिएगा कि नीतीश कुमार जो है कितना शपथ लिया है, तो 10वां शपथ ये लिया है, ठीक है। अब देखिए सम्राट चौधरी क्या है, देखिए उप मंत्री है और गृह विभाग का मंत्री है। तो उप मुख्यमंत्री जो है दो को बनाया है, एक सम्राट चौधरी को बनाया है और एक विजय कुमार सिन्हा को बनाया है, ठीक है। उसके बाद देखिए गृह विभाग में मंत्री कौन है, तो देखिए सम्राट चौधरी है। गृह विभाग में कौन है, सम्राट चौधरी है, ठीक है। सम्राट चौधरी कौन है, गृह विभाग में मिला है। और गृह विभाग में कैसे याद रखना है कि गृह मतलब घर, घर हो गया, गृह मतलब गृह का बात करते हैं तो घर में हो जाए, यानी प्रशासन विभाग की बात करते हैं तो कौन है, चौधरी जी जो है प्रशासन विभाग का कार्य संभाला है। तो इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। अब देखिए खनन एवं जो है भूतत्व विभाग का मंत्री किसे बनाया गया, तो विजय कुमार सिन्हा को। इसको कैसे याद रखना है, जैसे आप देखे होंगे कि विजय कुमार सिन्हा लखीसराय गए थे, ठीक ना। तो वहाँ पर क्या हुआ, उसके साथ जो है जनता जो है झगड़ा कर दिया था, यानी थोड़ा लड़ाई कर दिया था, उसका विरोध किया था। तो वहाँ पर क्या हुआ था, खनन के लिए वह तैयार हो गया था। क्या हो गया, खनन के लिए वह तैयार हो गया। तो खनन मंत्री कौन है, तो विजय कुमार सिन्हा है, ठीक है। अब देखिए विजय कुमार चौधरी, विजय कुमार चौधरी क्या है कि जल संसाधन और भवन निर्माण के मंत्री थे। इसको कैसे याद रखना है वो देखें समझेंगे। तो भवन निर्माण, भवन मतलब होता है घर, और घर का निर्माण कौन करता है, तो घर का निर्माण करता है चौधरी जी। घर का निर्माण कौन करता है, चौधरी जी करता है, यानी विजय कुमार चौधरी जो है घर बनाता है, ठीक है। तो ये ऐसे याद रख लीजिए। अब देखिए विजेंद्र जो है प्रसाद यादव, विजेंद्र प्रसाद यादव है क्या कि आपका गांव में कोई विजेंद्र प्रसाद का नाम का कोई आदमी होगा, उसके साथ देखिए बहुत ऊर्जा रहता है, उसके साथ क्या रहता है, ऊर्जा रहता है, ठीक है। तो विजेंद्र प्रसाद ऊर्जा रहता है, जिससे कहने का मतलब प्रसाद। अब प्रसाद वो खाता है, जैसे हम लोग प्रसाद खाते हैं तो मेरे ऊपर क्या आ जाता है, ऊर्जा आ जाता है। तो विजेंद्र प्रसाद यादव क्या है, ऊर्जा विभाग का मंत्री है, ठीक है। अब देखिए श्रवण कुमार, श्रवण कुमार क्या है, ग्रामीण विकास और परिवहन विभाग मंत्री। इसको कैसे आप लोग को याद रखना है, देखिए श्रवण कुमार आप देखे होंगे कि श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर के चल जाते हैं तीर्थ यात्रा के लिए, ठीक है। तो तीर्थ यात्रा जब करते हैं तो वो क्या जाते हैं, रोड पर जाते हैं, रोड पर जाते हैं ना, परिवहन जो है रोड पर जाते हैं। और परिवहन विभाग मतलब गाड़ी घोड़ा कहाँ चलता है, तो ये रोड पर चलता है। तो परिवहन विभाग आपका याद हो गया सीधा सीधी कि श्रवण कुमार किससे रिलेटेड है, परिवहन विभाग से। इसको आप लोग को समझ गए। अब देखिए मंगल पांडे, मंगल पांडे क्या है, स्वास्थ्य विभाग एवं विधि विधि विभाग का मंत्री है। तो मंगल पांडे को कैसे याद रखना है, तो देखिए मंगल, मंगल भवन मंगल विष्णु करते हैं तो आप स्वस्थ रहते हैं कि नहीं, स्वस्थ रहते हैं। आप भगवान का नाम लेते हैं तो स्वस्थ रहते हैं। तो मंगल भवन मंगलहारी कीजिएगा तो आपको स्वास्थ्य मिलेगा। तो ऐसे याद रख लीजिएगा स्वास्थ्य मंत्री। आगे चलेंगे हम लोग, तो देखिए दिलीप कुमार जायसवाल, दिलीप कुमार जायसवाल कैसे होगा, तो दिलीप कुमार आपका कोई गांव में नाम होगा, ठीक है। तो उसका नाम पर रख लीजिए। और वो क्या है, उद्योग विभाग का काम करता है, उद्योग विभाग में काम करता है कौन, दिलीप कुमार जायसवाल। इसको ऐसे याद रख लीजिएगा। अब देखिए अशोक चौधरी, अशोक चौधरी क्या है, ग्रामीण विकास जो है ग्रामीण विकास कार्यक्रम करता है। इसको कैसे याद रखना है कि देखिए एक था विजय चौधरी, विजय चौधरी क्या करता था कि घर बनाता था, और अशोक चौधरी क्या करता है, ग्रामीण विकास कार्यक्रम, यानी विकास ग्रामीण में जो विकास हो रहा है उसको कार्यक्रम का ये पद संभालता है। तो इसको याद कर लीजिएगा अशोक चौधरी। अब देखिए याद करते हैं लेसी सिंह, लेसी सिंह, लेसी सिंह क्या है कि खाद्य एवं उपभोक्ता विभाग का जो है मंत्री है। अब देखिए लेसी सिंह को कैसे आता है, लेसी मतलब लेस होता है, लेस कब होता है, जब हम खाद बेचते हैं। खाद आप जैसे कि उपजा लिया उसको जो मार्केट में बेचते हैं तो क्या होता है, लेस होता है, लेस यानी घाटा हो जाता है, ठीक ना। तो लेसी सिंह खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों का मंत्री हो जाएगा।
अब देखिए मदन सहनी क्या है, समाज और कल्याण विभाग का मंत्री है। मदन सहनी, आप देखिए समाज को आप सेवा कीजिएगा तब आपको कुछ फल मिलेगा, ठीक है। तो समाज को सेवा करने के लिए फल भी मिलेगा, समाज को सेवा करने के लिए आपको ताना भी मारेगा, ठीक है। ताना मारता है ना, तो ताना मारता है तो आपको सहने की जो है हिम्मत होनी चाहिए। ताना आपको मारेगा तो सहने का हिम्मत होनी चाहिए, इसलिए मदन सहनी किसे, समाज कल्याण विभाग से है, ठीक है। नीचे आप आइएगा तो देखिएगा यहाँ पर लेसी सिंह है, तो लेसी सिंह का बता चुके हैं, खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्रालय बन चुका है। अब देखिए नितिन नवीन कैसे है, तो निर्माण व नगर विकास और आवास मंत्री है। तो इसको कैसे याद रखिएगा, तो देखिए गांव में आपका नवीन नाम का कोई आदमी होगा, जरूर होगा, नहीं होगा तो रिलेशन में भी होगा, नहीं होगा तो दूसरे जगह भी होगा। तो नवीन क्या करता है, नवीन में नया घर बनाता है, यानी घर नया आवास मतलब घर एक तरह के समझिए, उसका जो विभाग बन जाता है। तो आवास विभाग मंत्री कौन हो जाएगा आपका, नितिन नवीन हो जाएगा। अब देखिए राम कृपाल यादव क्या होता है, कृषि पर विभाग है। देखिए राम कृपाल यादव, इसको ऐसे याद रखिएगा, यादव क्या करता है, कृषि करता है। कृषि करने में रुचि कौन रखता है, तो यादव रखता है, ठीक है। तो राम कृपाल यादव क्या हो गया, कृषि विभाग हो गया, ठीक है। इसको याद रख लीजिएगा। अब देखिए संतोष कुमार सुमन है। अब संतोष कुमार सुमन को कैसे याद रखिए, लघु एवं जल संसाधन मंत्री है। तो संतोष, जैसे कोई भी चीज़ आपका पानी में बह जाता है, यानी जल में जो है वो घुल जाता है, बह जाता है, तो आप क्या करते हैं, संतोष कर लेते हैं कि नहीं। तो संतोष कब करते हैं, जब आपका देखिए अभी बाढ़ ग्रसित हुआ, तब बाढ़ ग्रसित क्षेत्र में क्या हुआ था कि बारिश के कारण जो है दह गया था, बाढ़ के कारण, तो आप संतोष कर लिए। तो लघु एवं जल संसाधन के लिए क्या है, संतोष कुमार सुमन हो गया, इसको आप लोग याद कर लीजिए। अब देखिए सुनील कुमार क्या है, सुनील कुमार क्या है, शिक्षा विभाग है। तो आप समझिएगा कि गांव में या कोई ऐसा है जो सुनील कुमार का नाम का लड़का है, ठीक ना, नाम का लड़का है, तो उसमें क्या कीजिएगा कि शिक्षा वो करता है। तो शिक्षा करने में जो है सुनील कुमार है, या फिर जो है सुशील है, सुशील आदमी ही शिक्षा में पढ़ाई कर सकता है। तो सुशील या सुनील एक ही हुआ, तो सुनील कुमार क्या हो गया आपका, शिक्षा विभाग का मंत्री, ठीक है। अब देखिए मोहम्मद जामा खान क्या हो गया, अल्पसंख्यक विभाग के लिए मंत्री। अब देखिए, अब भारत में देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इसमें जो देखिए अभी हिंदू का संख्या ज़्यादा है और मुस्लिम की संख्या क्या है, कम है, ठीक है। कम यानी अल्प मतलब हो जाता है छोटा, यानी कम है। तो कम हो गया मोहम्मद जामा खान, ये थोड़ा ठीक है। तो इसको आप लोग ऐसे याद रखिएगा। अब नीचे आप याद रखिएगा, देखिए नीचे आप लोग आइएगा तो यहाँ पर क्या देखिएगा, संजय सिंह टाइगर कैसे याद रखिएगा, तो श्रम संसाधन विभाग का मंत्री है। तो संजय सिंह कैसा है, तो संजय सिंह आपका श्रम करता है। श्रम क्या है, संजय सिंह क्या है, श्रम है, इसलिए श्रम संसाधन मंत्री हो जाएगा। अरुण शंकर प्रसाद हो जाएगा। अरुण शंकर क्या है कि पर्यटन, कला और संस्कृति और लघु युवा विभाग। इसको कैसे याद रखिएगा, तो अपना गांव में कोई अरुण शंकर का नाम का होगा या फिर अरुण नाम का कोई होगा, वो पर्यटन यानी घूमने में सबसे ज़्यादा रहता है, ठीक है, घूमने में तेज है, इसलिए जो है अरुण क्या है, और अरुण जो है पर्यटन या कला संस्कृति मंत्रालय है, ठीक है। आप ऐसे नहीं याद रखिएगा तो एक ट्रिक आपको ये और बताते हैं। अरुण और वरुण मेरा क्या है, ग्रह है ना, जो कि आपका क्या लगाता है, चक्कर लगाता है ना। तो चक्कर लगाता है, तो क्या सूर्य के चक्कर लगाता है क्या, अरुण चक्कर लगाता है ना। तो अरुण क्या हो गया, पर्यटन मतलब हो जाएगा घूमना, ये भी एक चक्कर है, तो घूमना मंत्रालय हो जाएगा आपका, इसे याद रखिएगा। अब आते हैं नीचे सुरेंद्र मेहता क्या है, अब सुरेंद्र मेहता की बात आया तो सुरेंद्र मेहता क्या है, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग है। अब देखिए इसको कैसे याद रखना है कि अपने गांव में सुरेंद्र कोई नाम है, वो आपका पशु का काम करता है, मत्स्य का पालन करता है, पशु रखता है, मत्स्य रखता है, तो सुरेंद्र मेहता हो गया, हम ऐसे ही याद किए हैं, ठीक है। अब नारायण प्रसाद क्या है, आपदा प्रबंधन के विभाग है। आपदा प्रबंधन के विभाग कौन है, नारायण प्रसाद है। और नीचे आइएगा रामा जो है, रामा निषाद क्या है, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग का कल्याण है। रामा एवं अति पिछड़ा कल्याण का, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग का जो है कल्याण कौन है, रामा निषाद है। अब जो है लखेंद्र कुमार रोशन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए कौन है, लखेंद्र कुमार रोशन है। अब श्रेयसी सिंह क्या, सूचना प्रौद्योगिकी एवं खेल विभाग। श्रेयसी सिंह देखिए जमुई का है, ठीक है। और जमुई के लिए क्या है, ये एथलीट्स है, पहले भी एथलीट्स रह चुकी थी है, तो इसीलिए आपको इसको जो है खेल मंत्री बनाया गया है। तो हम समझते हैं कि एक अच्छा काम किया है मंत्रिमंडल में, क्या है कि इसको अच्छी जगह से पद दिया है, जिस लेवल में है उसी लेवल में इसको पद मिला। अब खेल से ये अच्छी तरीके से इसको नॉलेज है, तो आपको खेल विभाग में इसको मंत्री बना दिया, सही बात है।
अब देखिए डॉक्टर प्रमोद कुमार क्या है, सहकारिता, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए मंत्री कौन है, डॉक्टर प्रमोद कुमार। ठीक है, अब नीचे आइएगा तो नीचे आप लोग देखिएगा क्या, संजय कुमार क्या है, गन्ना उद्योग विभाग। देखिए संजय क्या करता है, गन्ना यानी केतारी का जो है उपयोग करता है, यानी संजय गन्ना का उद्योग मंत्री है। और संजय कुमार सिंह क्या है, लोक स्वास्थ्य जो है अभिनियंत्रण विभाग के लिए मंत्री बनाया गया है, संजय कुमार सिंह। अब देखिए दीपक प्रकाश क्या है, पंचायती राज विभाग का मंत्री है। तो इस तरह से जो है सारी मंत्री का हम जो है देख लिए हैं। अब यहाँ पर कुछ जो तथ्य है उसको हम लोग समझेंगे। वो क्या तथ्य है, देखिए चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ा देखेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव का क्रम कितना था, 18वां क्रम था। देखिए लोकसभा का भी जो है आपको 18वां संस्करण था, और इसका जो है विधानसभा का भी 18वां संस्करण था। कुल सीटों देखिए बिहार में कितना है, 243 है। क्लियर हो गया। अब अधिसूचना जारी कब किया था कि 6 अक्टूबर को जो है 2025 को जो अधिसूचना इसका जारी कर दिया गया था। क्या जारी किया था कि चुनाव चरण होगा वो 2 चरणों में होगा। ठीक है, चुनाव चरण बिहार का कितना होगा, 2 चरणों में किया जाएगा। अब देखिए उसके बाद और क्या हुआ कि देखिए उसके बाद पहला चरण कब हुआ था, तो पहला चरण 6 नवंबर को हुआ था, दूसरा चरण 11 नवंबर को हुआ था, और चुनाव का परिणाम आया था 14 नवंबर को, रिजल्ट आ गया था। देखिए अक्टूबर में सूचना जारी कर दिया गया था क्या क्या कि चुनाव जो है 2 चरणों में हो जाएगा। पहला चरण कौन होगा, दूसरा चरण कब होगा, तो पहला चरण की बात करते हैं तो 6 नवंबर को दिया है, दूसरा चरण की बात करते हैं तो ये 11 नवंबर को दिया है। ठीक है, और टोटल मेरा रिजल्ट आ गया था 14 नवंबर को, ठीक ना। और 14 नवंबर को जब आया है तो इसमें एक चीज़ आप लोग देखे होंगे कि अब जीता है कितना कितना सीट से, उसको हम देख लेंगे कि ये कितना कितना सीट जो है लाया था। देखिए ये चुनाव जो था, देखिए 18वीं बिहार विधानसभा गठन के लिए अधिसूचना किया गया था। अब देखिए ये जो अब दिखा रहे हैं हम एसपीडी से रिलेटेड करवा रहे हैं, एसपीडी में ये क्वेश्चन है तो डेली एसपीडी से आता है। अब 2 चरणों में हुआ, एगो 6 नवंबर, एक 11 नवंबर को अभी बता चुके हैं। परिणाम इसको 14 नवंबर को आया है। अब देखिए 45 लाख मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। टोटल कितना किया, 45 लाख ने मतदाताओं को जो है, मतदाता ऐसा था कि जो इसका प्रयोग किया था। अब देखिए 6 नवंबर को क्या हुआ था, प्रथम चरण हुआ जिसमें 121 सीट का पर जो है कुल 18 जिलों में चुनाव हुआ। तो 18 जिलों में चुनाव हुआ कितना, 121 सीट पर। अब मतदाता जब दूसरे चरण 11 नवंबर में हुआ तो इसमें 122 सीट का जो है चुनाव हुआ, लेकिन कितना, 20 जिला में। और इस तरह से मेरा पूरा हो जाता है। अब देखिए 6 नवंबर 2025 को प्रथम चरण में कितना वोट पड़ा है, तो देखिए 65.08% जो है वोट पड़ा है। कितना पड़ा है आपका जो है इसमें 65.08% वोट पड़ा है। अब 11 नवंबर को कितना पड़ा है, तो 68.76 पड़ा है। अब इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में कुल जो है 66.91% जो है मत प्राप्त हुआ था, जिसमें कितना हुआ टोटल, सॉरी 96 नहीं 66, सॉरी 66% जो है टोटल वोट प्राप्त हुआ। अब महिला इसमें कितना था, 71.6% महिला था। अब पुरुष का मतदान कितना था, 62 था। पुरुष का देखिए 62.8 था, लेकिन टोटल वोट कितना पड़ा, 66.91 पड़ा। और पुरुष कितना था, 71। पुरुष कितना था, पुरुष का बात करते हैं तो सॉरी 62 था, और महिला की बात करते हैं 71। देखिए सबसे अधिक भागीदारी किसका था, तो महिला का था, 71.6 था। आगे चलिएगा तो देखिए 243 सीटों पर चुनाव हुआ था, और लोकतांत्रिक जो है लोक जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने स्पष्ट बहुमत कर लिया, यानी एनडीए ने पूरा बहुमत किया है। एनडीए में कुल जो है 202 सीट का खाता गया था उसमें। और उसके बाद देखिए गठबंधन के लिए 35 सीट आया है, आरजेडी के लिए 25 सीट आया है। ठीक है, और अन्य 6 सीट हुआ था, जिसमें 243 सीटों पर महिलाओं के 29 सीटों के दर्ज जो है जीत दर्ज हुई। कितना, 29 सीटों पर महिला कितना लाया, 29 सीट लाया। अब देखिए क्या हुआ, 10वीं बार जो है शपथ ली कौन, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बता चुके हैं। और उनके 26 अन्य मंत्री भी शपथ लिए। नीतीश कुमार का 26 अन्य मंत्री भी शपथ लिए, जिनमें 8 जनता दल से है, और जो है टोटल जो है 26 मंत्री है, जिसमें 8 जनता दल से है, 14 भाजपा से है, 2 लोक जनशक्ति पार्टी से है। ठीक है, हम और आरएलएस से जो है आरएलएम से एक पार्टी शामिल हुआ। सबसे बड़ी पार्टी क्या है, देखिए सबसे बड़ी पार्टी जो है 13,572 वोट रुपौली से जदयू के जो है कलांधर मंडल ने बीमा भारती को हराकर दर्ज कर लिया है। कौन से, कलांधर मंडल ने जीता है, कहाँ से, रुपौली से जीता है। कितना, 73,572 वोट से। सबसे छोटी जीत कौन की है, 27 मतों से जीती। कहाँ, आरा जिले के जो कौन है, जदयू का प्रत्याशी है, जिसका नाम है राधाचरण शाह।
और ये सबसे कम वोट से जीते हैं। अब देखिए नीचे आइएगा तो सबसे कम उम्रदराज का जो है, सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है, मैथिली ठाकुर महिला है और सबसे कम उम्र की विधायक भी बनी है, 25 वर्ष मात्र बनी है। ये अलीनगर विधानसभा से ये चुनाव जीती है। सबसे उम्रदराज कौन है, हरि नारायण सिंह है और ये जो है एवं विजेंद्र यादव है। और विजेंद्र यादव को हम बता चुके हैं। और इसके बाद जो है 79 वर्ष का ये जो है दोनों बना है। अब देखिए कौन कौन से कितना सीट लाया है। भाजपा का देखिए 101 सीट पर लड़ा है जिसमें 89 जीत किया है। जदयू ने 101 सीट पर लड़ा है, 85 सीट जीत दर्ज किया है। आरजेडी ने 142 सीट पर लड़ा है, 25 सीट दर्ज किया है। लोक जनशक्ति पार्टी 29 सीट पर लड़ा है, 19 सीट दर्ज किया है। कांग्रेस 60 सीट पर लड़ा है, 6 सीट आपका दर्ज हुआ। ठीक है, अब देखिए नीचे आइएगा तो देखिए कांग्रेस हो गया, हम जो है 6 सीट पर लड़ा है जिसमें 5 सीट जीत गया है। राष्ट्रीय लोक जनमोर्चा की 6 सीट पर लड़ा है, 4 सीट जीत गया है। देख रहे हैं इसका हालात क्या हो रहा है। देखिए AIMIM 25 सीट पर लड़ा है, 5 सीट जीता है। बसपा 130 सीट पर लड़ा है, 1 सीट पर जीता है। तो कह सकते हैं इसमें आप लोग पूरी अच्छी तरीके से जान गए। और डेली जो है इसमें क्या होता है कि हम SPD का जो है हर एक पार्ट, SPD का जो है हर एक पार्ट हम 1 से 2 पार्ट हम लेकर के डेली आते हैं। तो जो लोग नए हैं चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। और अल्पसंख्यक के लिए जो मंत्री है उसमें आप ज़रूर टिक मान लीजिएगा। उसको याद करने के लिए ट्रिक हम बताए थे कि हम लोग का देश में देखिए जो अभी जनगणना हुआ था 2011 का जो थ्रू हुआ था, इसमें क्या था कि हिंदू की संख्या ज़्यादा था और मुस्लिम की संख्या कम थी। कम मतलब अल्पसंख्यक, तो इसलिए अल्पसंख्यक का मंत्री की हम बात करते हैं तो मोहम्मद रजा खां, ठीक है। तो ऐसे आप लोग याद रखिएगा, ये याद करने का ट्रिक है, समझे ना। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद।